हेलो गाइस, कैसे हो? मिलके अच्छा लगा आपको सबको। मैं भी आपने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा है कि हम किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट के साथ कनेक्शन करें और रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट को किस तरह से वहाँ पर स्टोर किया जाए। रिएक्ट का जो भी डेटा रहेगा, यानी रिएक्ट से फिलअप किया हुआ फ्रंट एंड में जो भी डेटा रहेगा, उस डेटा को आप स्प्रिंग बूट की हेल्प लेकर माई एसक्यूएल के अंदर हम किस तरह से स्टोर करें। सिंपल है, एकदम सिंपल CRUD ऑपरेशन यहाँ पर ले रहा हूँ। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। तो साइमल्टेनियसली अब मैं क्या कर देता हूँ, उस एड प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहूंगा और चेंजेस करके हमें इमेज भी चाहिए ना। सो इमेज वाला भी पार्ट को वहां पर इंक्लूड कर लेता हूँ। अब देखो, इमेज वाला पार्ट मैं फाइल से थ्रू यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए नहीं देना चाहूंगा। मैं एक सिंपल सी ट्रिकी वाला पार्ट लेकर फास्टेस्ट फास्ट वेब एप्लीकेशन किस तरह से बनाया जाए, एंड हम मैनिपुलेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट फ्लो पर। बाकी जो लॉजिक वाला पार्ट होता है वो उसके लिए मैं आपको अलग से, जब हमारा ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद मैं आपको उसके अंदर किस तरह से आपको इंक्लूड करना है वो वाला पार्ट ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर जहाँ पर मैंने ऐड प्रोडक्ट वाला पोर्शन किया है, यानी ऐड प्रोडक्ट फॉर्म बनाया है, उसके अंदर एक पार्ट यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा मैं। यहाँ पर प्रोड अंडरस्कोर img1, यानी एक इमेज वन देना चाहूंगा। देखो यहाँ पर, और कोलन इसको। और ऐसे ही मेरे पास एक, दो, तीन, चार इमेजेस रहेंगे। अब ये चार इमेजेस क्यों, इसका मैं आपको आगे पता चलेगा। यानी मैं चार इमेजेस यूजर से लेना चाहूंगा। अब ये जो चार इमेजेस है उनको मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे फॉर्म टैग भी लगेगी। सो फॉर्म टैग यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है। मैं इस टैग को यहाँ से वन सेकेंड कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राइस दिख रहा है उसकी जगह पर मैं प्रोडक्ट आईएमजी कर देता हूँ, img1। सो सेम goes to product img1, same goes here, and same goes here, and same goes here। ओके। एंड उसके बाद ये जो मिनिमम है इसको मैं निकाल दूंगा, और स्टेप्स को भी निकाल दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट। ठीक है। ठीक से ध्यान से देखना मैं क्या चीज़ें क्या किस तरह से कर रहा हूँ। और बाकी सब ठीक है। और ये जस्ट कॉपी पेस्ट, दो, तीन, चार, चार इमेजेस के लिए। और यहाँ पर img1 की जगह पर img4 रहेगा। सो सेम कॉपी पेस्ट, पेस्ट, एंड पेस्ट, एंड पेस्ट। ओके। हाँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा ज़रूर। मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ फटाक से। थ्री, 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 एंड थ्री। ओके। और यहाँ पर रहेगा टू, 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 और यहाँ पर भी टू। ओके। बस जस्ट ये वाला पार्ट रेंडर हो जाने के बाद फ्रंट एंड पर आऊंगा और ऐड प्रोडक्ट को शो करके दिखा देता हूँ कि ओके, रेंडर नहीं हुआ, मे बी आई थिंक कंपाइल नहीं हो रहा है। अभी भी कंपाइल में चल रहा है, चलने दो, थोड़ा सा समय लेगा। पहले स्टार्टिंग में जो भी हम चेंजेस है उस टाइम पर समय लेता है। ओके। एंड हियर वी गॉट। ओके। प्रोडक्ट img1, image2, image3 एंड image4, ये वाला पार्ट आ गया है। अभी इनके अंदर मैं लिंक्स लूंगा और लिंक लेकर स्टोर करना चाहूंगा। सो जो पार्ट था ना उस पार्ट को मुझे फ्रंट एंड पर भी रिफ्लेक्शन करना होगा। सो फ्रंट एंड पर मैं प्रोडक्ट जावा जो है, सॉरी, डबल टैप कर दिया, और यहाँ पर पहले एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर आऊंगा। देखो ठीक से, रिसोर्स फाइल के अंदर
एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर जो क्रिएट है उसको मैं अपडेट करूँगा फिलहाल के लिए। अभी भी मैंने कंट्रोल एस टू सेव नहीं किया है, और प्रोडक्ट जावा पर आऊँगा। और यहाँ पर जो है वो मैं प्राइवेट स्ट्रिंग एंड प्रोडक्ट img4 1 कर देता हूँ, और टू टू नहीं, ठीक है, कंट्रोल जेड। और यहाँ पर क्या करूँगा, @ कॉलम। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगे वो वाला पार्ट कर लेता हूँ। लेंथ लेंथ उसको देना चाहूँगा 900। ओके, और इन दोनों पार्ट को मैं, एक, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। सो यहाँ पर बोल लूँगा 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ऑल गुड्स। और ये वाला पार्ट जो है इसको मैं फिर से बना लेता हूँ। ओ सॉरी, कंट्रोल से। हाँ, गेटर्स एंड सेटर्स ही चाहिए, उसके अलावा कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता ही है। ठीक है, गेटर्स एंड सेटर्स बन चुका है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को कंट्रोल एस टू सेव, एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी कंट्रोल एस टू सेव। और जैसे ही हमने कंट्रोल एस टू सेव बनाया, यहाँ पर उसने फिर से रेंडर किया, और ड्रॉप टेबल एग्जिस्टेड एंड क्रिएट टेबल, और पूरा टेबल क्रिएट हो चुका है। सो मैं वंस अगेन यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर आऊँगा, और क्रिएट की जगह पर यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना चाहूँगा, बस इतना ही बस काफ़ी है। हाँ, उसके ज़्यादा करूँगा तो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो भी डेटा आएगा वो मुझे शो प्रोडक्ट पर दिखाना पड़ेगा। सो शो प्रोडक्ट कंपोनेंट बना लेते हैं फटाक से, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। और फास्टेस्ट फास्ट एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो यहाँ पर और आपको फॉर लूप के बारे में भी पता चल जाएगा। सो कंपोनेंट को राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाऊंगा पहले, ऑल प्रोडक्ट्स, एंड इसके अंदर एक फाइल बना लूंगा, शो प्रोडक्ट। ओके, शो प्रोडक्ट। अब नाम कुछ भी दे सकते हो, .jsx एंड डन, और RFCE, और ये भी डन। यहाँ तक हमारा आ चुका है, और यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स को रेंडर करके यहाँ पर शो करवाना होता है। सो यहाँ पर एक यूज इफेक्ट के बारे में आता है, जो कि यहाँ पर यूज इफेक्ट, अगर आप स्क्रॉल करोगे यूज इफेक्ट है, और यूज इफेक्ट स्निपेट भी है। यूज इफेक्ट को आपको यहाँ पर आप डेटा देना होता है कि अ, अगर पहला जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा, यहाँ पर यूज इफेक्ट कॉल होता है। मैं दिखाता हूँ किस तरह से। मैं इसको ब्लैंक रखूंगा फिलहाल के लिए, और यहाँ पर लॉग, और लॉग के अंदर लिखना चाहूंगा ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट, MONENTS, कंपोनेंट्स, या कंपोनेंट, ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट। बस मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया। सो ये ऑल प्रोडक्ट कब रेंडर होना चाहिए वो वाला पार्ट भी यहाँ पर हम राउटर्स के अंदर ले लेते हैं। सो राउट के अंदर यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट की जगह पर मुझे क्या चाहिए, ऑल प्रोडक्ट्स। सो ये नया बार के अंदर हमने लिखा था कि शो ऑल, शो प्रोडक्ट्स, ये जो है शो प्रोडक्ट, उसको मैं यहाँ पर ऐप डॉट जेएस के अंदर ले लेता हूँ शो प्रोडक्ट। जैसे ही ये URI कोई कॉल करेगा, उसको क्या दिखना चाहिए, शो प्रोडक्ट, जो कि ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट से आ रहा है, आपको दिख रहा है। सो मैंने ले लिया, और कंट्रोल एस टू सेव, बस सेव कर दिया। एंड फ्रंट एंड पर आते हैं। सो यहाँ पर ओके, फ्रंट एंड पर यहाँ पर शो प्रोडक्ट को क्लिक किया। अब यहाँ पर तो ठीक है, कंपोनेंट कॉल हुआ क्या, चलो देख लेता हूँ। सो कंसोल पर आते हैं, कंसोल पर गया, और ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट्स कॉल्ड, ऐड प्रोडक्ट पर गया, शो प्रोडक्ट पर, ऑल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट कॉल्ड, यानी JSX फॉर्मेट में वो कॉल हो जाता है। बस हमें और क्या चाहिए, बस यही तो पार्ट चाहिए था। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, बैकएंड के साथ कनेक्शन करके यहाँ से डेटा लेना है। सो बैकएंड के साथ कनेक्शन किस तरह से किया जाए। सो बैकएंड के साथ कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर
एक्सियोस के अंदर देखो यहाँ पर और शो ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर आ, एक मेथड को कॉल करूंगा। देखो मैं मेथड क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन है, आपको मेथड के बारे में पता चलेगा। मैं कॉन्स्ट और यहाँ पर फेच नहीं यहाँ पर हाँ ठीक है, फेच ऑल प्रोडक्ट्स और ये कॉल बैक लेता हूँ। इससे बेनिफिट साबित होगा मुझे, इससे सच में बेनिफिट साबित होता है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा एक्सियोस डॉट गेट। देखो मैं एक्सियोस डॉट गेट करना चाहूंगा। सो जब मैं गेट करूंगा ना तो बस मुझे यूआरआई देना होता है, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये यूआरआई जो है मेरा, अब यहाँ पर यूआरआई को मुझे स्टैंडर्ड करना, स्टैंडर्ड कर लेता है, इट्स बेस्ट तरीका। सो मैं कंपोनेंट के ऊपर यानी एसआरसी के ऊपर ही क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर बेस URL या फिर कंपोनेंट के अंदर ले लेता हूँ, नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, कंपोनेंट्स के अंदर ही कर लेता हूँ और यहाँ पर बोलूँगा बेस URL और यहाँ पर बोलूँगा, यार बाहर ले लूँ या इसके अंदर ले लूँ, इट्स बेस्ट वे टू राइट डाउन हियर एसआरसी के अंदर, यस मूव एसआरसी, एसआरसी के अंदर हाँ। और यहाँ पर बोलूँगा एसआरसी के अंदर मूव कर दिया और यहाँ पर बेस URL डॉट जे एस, ओके बेस URL डॉट जे एस और यहाँ पर बोलूँगा कॉन्स्ट बेस URL इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर HTTP कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 8080। यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। अब बस मुझे ये यही तो पार्ट चाहिए और यहाँ पर ये हो जाने के बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बेस URL, ठीक है। बस मुझे ये पार्ट लिखना है और यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि मैं बैकटिक को यूज करूंगा। देखो बैकटिक यूज करूंगा और यहाँ पर डॉलर एंड करली ब्रेसेस। बैकटिक कहाँ पर होता है, तो जो 1 नंबर होता है कीबोर्ड के ऊपर या फिर आप टैब के ऊपर या बाजू में, वहां पर आपको बैकटिक नजर आता है, ना कि सिंगल कोट्स। हाँ बैकटिक यानी उल्टा टिक्स होता है, अब जो भी समझो हाँ। सो मैं यहाँ पर बेस URL जो देखो आ रहा है, सो बेस URL यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद स्लैश शो ऑल प्रोडक्ट्स, इस तरह से एक मैं यूआरएल को कॉल करना चाहूंगा और डॉट, अगर देन यानी कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, सो डॉट देन और देन के अंदर मैं बोलूंगा कि कॉल बैक ले लेता हूँ एक रिस्पॉन्स, क्यों इसके जो भी डेटा आएगा इसके अंदर स्टोर कर दे और उस डेटा को यहाँ पर लॉग लॉग के अंदर पेस्ट करना है फिलहाल के लिए, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। हाँ अगर वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होता है तो उस कनेक्शन को कैच कर इस एरर के अंदर और इस एरर को क्या कर प्रिंट कर दे। सो लॉग या फिर मैं अलर्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर अलर्ट और अलर्ट के अंदर बोलूंगा यहाँ पर सर्वर साइड एरर, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया बस। और या अगर मुझे एरर चाहिए तो यहाँ पर प्लस एरर, प्लस नहीं कॉमा सेपरेटेड दे देता हूँ एरर, ठीक है। और यहाँ पर एरर प्रिंट हो जाएगा अगर कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है तो चलो ऐड प्रोडक्ट पर गए। अब यहाँ से शो प्रोडक्ट पर जाता हूँ और ओके कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ तो फेल्ड हो जाना चाहिए, अलर्ट मुझे महसूस होना चाहिए। ओह हाँ, अब अलर्ट क्यों नहीं महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसको कॉल ही नहीं किया गया। सो मैं इस फेच को यहाँ पर कॉल करना चाहूंगा और बस जस्ट कॉल करना है, मैं फंक्शन है तो जस्ट मैंने कॉल किया। अब यहाँ पर देखो ऐड प्रोडक्ट, ओके
सर्वर साइड एरर यहाँ पर नजर आ रहा है, सर्वर साइड एरर, सो HTTP का ओरिजिन नॉट फाउंड। सो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। सो ये पार्ट ना नजर आए, ये पार्ट ना नजर आए, इसके लिए क्या करते हैं हम, यानी ये वाला पार्ट ना नजर आए, या फिर यहाँ पर इस पार्ट को अगर मैं ना लिखूं, एक ही बार कॉल हो जाना चाहिए, और उसके लिए ठीक है जाने देता है, रिफ्रेश कर देता हूँ। सर्वर साइड एरर, वो बार बार जाता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फेच ये वाला पार्ट तो कर दिया, इसको कॉपी कर दिया। अब मुझे यहाँ पर आऊंगा और कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि गेट कर सकता है। मैं यहाँ पर बोलूंगा पब्लिक, अब यहाँ पर डेटा भेजने वाला है। फिलहाल के लिए वाइड रखता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, और वाइड, और यहाँ नहीं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रख देता हूँ, यानी मैं डेटा स्ट्रिंग भी भेज सकता हूँ। और यहाँ पर बोलूँगा शो ऑल प्रोडक्ट, ओके, ये इट्स अ मेथड, और यहाँ पर रिटर्न करूँगा, देखो रिटर्न में करूँगा ऑल प्रोडक्ट्स, ओके। जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर बोलूँगा @ अब मैं यहाँ से गेट करना चाहूँगा वैल्यू फ्रंट एंड पर, गेट मैपिंग, और गेट मैपिंग को ये वाला पोर्शन में प्रोवाइड कर दूंगा शो ऑल प्रोडक्ट्स। बस मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट किया है, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, वो वहाँ पर रेंडर हो चुका है। ऐड प्रोडक्ट पर गया है वापस, या फिर आप रिफ्रेश कर सकते हो जस्ट चेक करने के लिए। रिफ्रेश हो जाएंगे बाद ऑल प्रोडक्ट्स पर जाऊंगा, ओके। ये जो ऑल प्रोडक्ट्स है ये लाइन नंबर 16 से आ रही है, और लाइन नंबर 16 पर हमने क्या लिखा था फ्रंट एंड पर, लाइन नंबर 16 यहाँ पर ये कंसोल डॉट डाटा। यहाँ पर जो भी डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। मगर मुझे ये कॉल तो हो रहा है, सच में हो रहा है, या सच में हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि बैकएंड से डेटा उठाने के लिए मैं, मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट रेपो है। प्रोडक्ट जो रेपो है डॉट, यहाँ पर बोलूंगा फाइंड ऑल, जो कि मुझे लिस्ट देता है, फाइंड ऑल मुझे जो कि लिस्ट देता है। यहाँ पर बोलूंगा मैं लीस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मुझे ये लिस्ट ऑफ यहाँ पर प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो, देखा तो मैं क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ये करोगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मुझे यहाँ पर ब्लैंक दिखाई देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सारा कुछ डेटा जो है, ये जो मेथड है ये सच में, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ओपन करके, ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, फाइंड ऑल इंस्टेंस ऑफ द टाइप विद द आईडीज एंड वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं यही डेटा यहाँ पर रिटर्न करना चाहूँगा प्रोडक्ट कंट्रोलर से। जब मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ ना डायरेक्टली, पूरा का पूरा मैं यहाँ से प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहूँगा, देखो मैंने प्रोडक्ट्स को रिटर्न किया। जो मेरा रिटर्न टाइप है वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट करूँगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। बस मैंने ये वाला पार्ट किया है। अब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जैसे ही मैंने यहाँ पर किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं ऐड प्रोडक्ट पर जाऊँगा एंड शो प्रोडक्ट पर जाता हूँ। यहाँ पर दो मुझे डेटा जो कि मुझे ब्लैंक नज़र आ रहा है, ब्लैंक अरे है। अब इस लेंथ उसकी कितना है, ये देखो लेंथ 0 है। हम्म, और मैं इसको यूज़ करके यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। देखो दिखाता हूँ किस तरह से, फ्रंट एंड पर चले जाते हैं। फ्रंट एंड पर अब ये जो भी डेटा है उस डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर यूज स्टेट को यूज करूंगा। यूज स्टेट, स्टेट जो कि स्निपेट है, इस स्निपेट के अंदर मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स कर दूं क्या, नहीं प्रोडक्ट्स ही ठीक है, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा आरए फॉर्मेट में है, और कंट्रोल स्पेस बार और एंटर किया। बट जस्ट मैंने ये वाला पार्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पर बोलूंगा सेट प्रोडक्ट्स, और सेट प्रोडक्ट करते समय देखो मैं और एक पार्ट भी कर सकते हैं, उसको डेटा दिखाने के से अच्छा है मैं यहाँ पर बोलूंगा सेट प्रोडक्ट ऑफ
को रिस्पॉन्स डॉट डेटा दे दूंगा। जस्ट मैंने ये वाला पार्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इटरेट करना पड़ेगा मुझे। जो अब प्रोडक्ट एक अरे फॉर्मेट में आ रहा है, सो यहाँ पर प्रोडक्ट देखो, मैं यहाँ पर क्या करूँगा। सो हाँ ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओके, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, मैप के अंदर मुझे कॉल बैक फंक्शन लेना पड़ता है। और कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पर डेटा या फिर प्रोड, आप नाम कुछ भी दो, मैं प्रोड नाम दूंगा, या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर दिया। और यहाँ पर ठीक है, और इसके अंदर मैं HTML को यूज करूंगा, H1 टैग। और H1 टैग के अंदर मैं बस जस्ट प्रोडक्ट को प्रिंट करके दिखा देता हूँ, करली ब्रेसेस। जस्ट मैंने ये वाला पार्ट कर दिया, और मैंने बस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रिंट किया है। अभी आई नो कि यहाँ पर की वैल्यू पेयर के साथ काम किया जाता है, बट फिलहाल के लिए देखो, यहाँ पर तो डेटा जीरो है, ओ ऑब्वियसली। डेटा अगर लेंथ जीरो है तो वो वाला पार्ट भी मुझे करना आना जरूरी है। शट, क्या करूँ यहाँ पर, प्रोडक्ट डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो, अगर है, ठीक है, मैं वो वाला पार्ट आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। थोड़े सा पार्ट भूल जाता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट तो नहीं है मेरे पास, सो रिफ्रेश अगर करता हूँ तो भी यहाँ पर मुझे नहीं है। तो मैं ऐड करूँगा, एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। सो एकदम सिंपल, नाइकी एयर मेन क्वांटिटी, यहाँ पर 22, प्राइस देना चाहूँगा यहाँ पर समथिंग, एंड यहाँ पर देना चाहूँगा एक इमेज दे देते हैं, कौन सा भी, और इमेज एंड सबमिट का ये यूआरएल होता है। अब ये यूआरएल मैंने एक्चुअल में यूआरएल जाके कॉपी किया है अभी। ओह शिट, मैंने आपको वो वाला पार्ट दिखाया ही नहीं था, यूआरएल को किस तरह से कॉपी किया जाए। डोंट वरी, अगले वाला पार्ट में दिखा दूंगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, सच में ऐड हो चुका है। यहाँ पर तो प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये देखो। ओके, और ये वाला पार्ट, यानी प्रोडक्ट तो ऐड हो चुका है मगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, वो बात अलग है, प्रोडक्ट क्यों नहीं दिख रहा है वो देखते हैं। सो मैं ऐड प्रोडक्ट पर फिर से जाना चाहूँगा, और यहाँ से जब भी डेटा बैकएंड में चला जाए रिफ्रेश हो जाना चाहिए। सो फ्रंट एंड पर आऊँगा, और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट जहाँ पर किया था ना, मैं फिर से इसी फ्रंट एंड में ये जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ। और क्या था उसका नाम, सेट फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, कंट्रोल से पेस्ट कर दिया। हाँ, कंट्रोल एस टू सेव। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे दो। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, फ्रंट एंड से ही उठाते हैं। अभी ये वीडियो किसी ये के लिए नहीं है, सो मैं शूज फॉर मैं इमेजेस, ना मेनू में और केड्स आप जो चाहिए वो ले सकते हैं। सो हम अनस्प्लैश, आप कौन सी भी वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से आपको शूज़ एंड वगैरह सारा कुछ डेटा कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पर इमेज की तो बारे में हो गया, बट मैं क्या करूँगा, एक वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए नाइकी की वेबसाइट, मैं यहाँ पर कुछ प्रमोशन प्रमोशन के बेटा नहीं हूँ, और मैं जस्ट किसी की भी वेबसाइट को लेना चाहूँगा एंड जस्ट दिखा रहा हूँ। अ, ये कुछ ये नहीं है, बस मुझ पर केस ना लग जाए। और शूज, हाँ शूज ठीक है ना, शूज ओपन हो जाए।
मैक्सिमम हमें शूज चाहिए जितने में मिले। ओके, यहाँ पर शूज आ रहा है, थोड़ा सा लोड होने में। ओके, जो बढ़िया लगेगा वो शूज उठा लेते हैं यार, कौन सा भी उठा ले। ठीक है। वाह, ये बढ़िया शूज है। देखता हूँ, जस्ट चेक कर रहा हूँ आपके सामने ही। वाह, आई एम सॉरी बट यू आर द ग्रेट। ये यहाँ पर ओपन हुआ, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और आ, ये जो पार्ट है इसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज आ चुकी है। एंड सेकेंड इमेज लेना चाहूँगा। ओके, राइट क्लिक ओपन इमेज इन न्यू टैब, and third image right click open image in new tab, and wow, and okay, right click open image in new tab. सो ये चार इमेजेस हो चुके हैं, और यहाँ पर नाम भी दिया गया है। सो इस नाम को मैंने कॉपी किया, और इस नाम को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया। सेकेंड वन कैटेगरीज इज मेन फॉर, एंड क्वांटिटी वट एवर जो आप देना चाहते हो, एंड लास्ट वन इज प्राइस वट एवर हियर, जो प्राइस लिखा गया है उसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, जस्ट दिखाने के लिए। और इमेज जो है वो यहाँ पर जाऊंगा, कॉपी पेस्ट, सेकेंड वन कॉपी, ओह सॉरी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, पेस्ट, थर्ड वन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लास्ट वन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड ऐड प्रोडक्ट, टड़ा। और यहाँ से डेटा गायब हो चुका है, डेटा यहाँ पर चला गया। शो प्रोडक्ट के अंदर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, वो बात अलग है, मगर यहाँ पर तो दिख रहा है, टू डेटाज देखो यहाँ पर दिख रहा है। सो यहाँ पर एक अरे इंडेक्स को फॉलो किया गया है। सो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड पर एक चेंज करना चाहूँगा। देखो यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर आप, डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से चेंज करोगे। सो शो प्रोडक्ट्स डॉट जेएसपी के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बोला है, द प्रॉपर्टी रिटर्न वैल्यू फॉर अरे फॉर्मेट, ओके, यहाँ पर करूँगा इंडेक्स। सो यहाँ पर इंडेक्स दे देता हूँ, डिपेंड्स ऑन यू, और यहाँ पर बोलूँगा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ इंडेक्स। बस मैंने इंडेक्स लिया, कंट्रोल एस टू सेव, और आ जाना यार, ऐसा मत कर। ओके, व्हाई इट्स नॉट प्रिंटिंग मी, आई थिंक समथिंग went wrong. uh, I just want to print the index whatever data is here, and data will be not printed. Why? I think I am something goes here. Index product, product and number void, ठीक है, h1। oh, okay, I think I just missed up here, और यहाँ पर बोलना चाहूँगा मैं डेटा, कंट्रोल इज टू सेव, समथिंग वेंट्स रॉन्ग। मैंने शो प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, जो डेटा है वो यहाँ पर स्टोर हो जाए, और यहाँ से मैं उस डेटा को यहाँ पर प्रिंट करवा दूँ। ये वाला पार्ट यहाँ पर मैंने किया था। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स को अगर प्रिंट करता हूँ, हाँ, इट्स गिविंग मी एन एरर, द प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम एंड वगैरह वगैरह वगैरह। सो आई थिंक आई जस्ट वांट जीरो इंडेक्स डॉट prod underscore id, just let me check here, and prod id undefined property, undefined prod id. Why? I think something goes wrong here. Product id, okay, id, this is dot zero, okay, products zeroth index, okay,
वाई 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 वाई। मैंने कुछ तो मिस कर दिया है यहाँ पर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैंने मिस कर दिया है। प्रोडक्ट्स तो है मेरे पास, और यहाँ पर रेंडर हो जाने के बाद चाइल्ड के अंदर objects are not valid as a React child. Found object with the keys. Okay. My mistake. I'm sorry. जो मेरा प्रीवियस था वो कोड बराबर था। चलो लेट्स डू दिस। एंड यहाँ पर uh, मैं की देना चाहूँगा इंडेक्स। ओके, एंड नाउ इट्स नॉट वर्किंग। रिफ्रेश। वेयर इज द डेटा? Let me check. Curly braces. Now here is a product dot prod underscore id. Control is to save. Okay, and now I think product dot product id दिख जाना चाहिए मुझे यहाँ पर। Let me check. Oh तेरी। Okay, due क्यों नहीं दिख रहा है? आई थिंक समथिंग मैंने मिस्ड अप कर दिया है कि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। prod underscore name। सारा कुछ पार्ट बराबर था, बस यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने यहाँ पर जो है वो पैरेंथेसिस आना चाहिए। या फिर यहाँ पर ले लेता हूँ ड्यू। ड्यू टैब, और ड्यू टैब को की दे दूंगा, और की के अंदर लिखूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट। आप इंडेक्स को भी यूज कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट डॉट प्रोड अंडरस्कोर आईडी देना चाहूँगा। इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग्स वट एवर यू वांट। मैं यहाँ पर जस्ट नॉर्मल प्रोडक्ट लेना चाहूँगा, और उसके बाद यहाँ पर यूज़ करूँगा h1, और h1 के अंदर करली ब्रेसेस, और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट प्रोड अंडरस्कोर नेम को यहाँ पर यूज़ कर लेता है। सो सिंपली ओके, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और साइमल्टेनियसली अगर आईडी दिखाना चाहते हो तो आईडी वाला पार्ट भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। हम सॉरी, माय मिस्टेक। और यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोडक्ट आईडी को भी। सो प्रोडक्ट आईडी को भी ले लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी 1 और 2 यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये जो पार्ट है प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम, साइमल्टेनियसली क्या कर लेता हूँ, सारा कुछ डेटा जो है वो 1 बाय 1 प्रिंट करने के अच्छा है मैं सारा कुछ डेटा एक ही टैग के अंदर रख दूँ। एक ही टैग के अंदर रख रहा हूँ। और फिलहाल के लिए क्यों एक ही टैग के अंदर, वो पार्ट आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पर मैंने ये किया, प्रोडक्ट नेम, एंड देन यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज करूंगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट, ये सारा कुछ डेटा जो है एक ही टैग के अंदर रखूंगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है,
मैं क्या कर लेता हूँ, सब कुछ सारा जो डेटा है वो अलग अलग में रखता हूँ। ठीक है, अलग अलग रख लेते हैं। एंड यहाँ पर भी मैं इसको यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर जो भी डेटा आप यूज़ करोगे इसको यहाँ से कॉपी करना, इट्स बेनिफिट आपको साबित होगा। सो प्रोडक्ट कैटेगरी हो, प्रोडक्ट प्राइस हो, मैं प्रोडक्ट प्राइस को लिया और यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस को पेस्ट कर देता हूँ और सेम गोज हियर। और मुझे चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, कॉपी एंड पेस्ट हियर। और सेम मुझे वहाँ पर इमेजेस भी चाहिए। सो इमेजेस के लिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज 1 2 3 वट एवर आप जो भी पार्ट है वो उन सबको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन यहाँ पर लास्ट वन इज प्रोडक्ट क्वांटिटी। सो इसको मैंने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो, बट ये जो इमेज वाला पार्ट है इसको मैं रेंडर करना चाहूँगा इन इमेज टैग के अंदर। सो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। अब जस्ट मैंने इसको एसआरसी के अंदर इस तरह से इंक्लूड किया है तो यहाँ पर जब शो होगा, अब देखा था, रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर ये इमेज टैग नहीं शो होगा। सो यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँगा। ओके, बैक टिक भी नहीं चलेगी, सो डबल कोट्स को ही रख देता हूँ और यहाँ पर बस जस्ट डबल कोट्स को निकाल देता हूँ। और बुम, इमेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। सो बहुत बड़ी इमेजेस आ चुके हैं। सो इतनी बड़ी इमेजेस नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं विड्थ को उसके थोड़ा सा 50 कर देता हूँ, कंट्रोल S to सेव। बहुत ही छोटा हो गया। सो आप यहाँ पर 100 कर देता हूँ। हम्म, ठीक है फिलहाल के लिए। हाँ, अब ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैं एक अच्छे से बटन के साथ एंड इमेज के साथ यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगा। सो ये जो कॉपी आप कॉपी कर सकते हो एंड पेस्ट इट आउट कर सकते हो। ओवरऑल डेटा देखो, मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और और एक, हाँ ठीक है, यहाँ पर इमेजेस सारा कुछ इमेज जो है वो एक ही टैग के अंदर देना चाहूँगा मैं। तो 2 3 4 और इस 4 इमेजेस को यहाँ पर बोलना चाहूँगा इमेज 2, इमेज 3 एंड इमेज 4। चारों के चारों इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। अरे यार, सॉरी। ओके, चारों के चारों यहाँ पर इमेजेस आ चुके हैं। अब ये जो पार्ट है आप देख सकते हो मैंने किस तरह से यहाँ पर किया है। ये देखो, इमेज एक ही टैग के अंदर लिया था मैंने। सो इसको बोलूँगा कि उसको चेंज करे और मुझे इन टेबल फॉर्मेट में दे दे। तो यहाँ पर मैं इस जो रिटर्न स्टेटमेंट है उस रिटर्न स्टेटमेंट को कॉपी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, चाहिए उसके हिसाब से। और गो टू द चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के पास जाओ, आराम से जाओ और उसे कहना है, सिंपल वर्ड में कह सकते हो। और यहाँ पर मैंने जस्ट कहूँगा use bootstrap and give me best table format and add two buttons as edit and delete। बस, और ये दे देगा। आपको बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो npm bootstrap वगैरह वो दे देगा। हमें वो वाला पार्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं। हमें बस यहाँ से उठाना है कोड ओनली और ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। और देख सकता हूँ, और कोड कहाँ से उठाना है, बस ये देखो ड्यू टैग से लेना है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ये जो पार्ट है हमने एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, और क्या पार्ट लिया था एक्स्ट्रा, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। मुझे यहाँ से लेकर नहीं, यहाँ से ड्यू से ले गया था। सो सॉरी, ड्यू से यहाँ तक पेस्ट कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ये ऑन क्लिक वाला पार्ट जो है मैं वो आपको खुद दिखाना चाहूँगा, यहाँ से नहीं। सो ये वाला पार्ट निकाल दिया और कंट्रोल एस टू सेव, और आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट कहाँ चला गया, ठीक है, आ गया। जैसे ही वहां से आप ऐड करोगे यहाँ पर प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जिस तरह से हमने ऐड किया है, जिस तरह से शो किया है, यहाँ से प्रोडक्ट जैसे ही मैं ऐड करूंगा वहां पर शो हो जाएगा। सो अब मैं और एक यहाँ पर नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है, नाम कुछ भी दे देता हूँ, वुमन, और क्वांटिटी देना चाहूंगा उसको ये, और यहाँ पर देना चाहूंगा प्राइस समथिंग, और यहाँ पर उसके इमेजेस, जो कि दो इमेजेस थे, एक इमेज यहाँ पर लूंगा, एक इमेज कौन सा वाला पार्ट है, एक इमेज ये, कुछ भी है हो जा, हमारा क्या जा रहा है, और ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद शो प्रोडक्ट पर जाऊंगा, और आप यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस आ चुके हैं। अभी इनको एडिट किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेते हैं। अपडेट एंड डिलीट वाला पार्ट भी वहां पर आपको नजर आएगा। ओवरऑल सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको दिया है। सो बने रहते हैं, सी यू गाइस। सो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट कंट्रोलर नहीं भूलना है, यहाँ पर किस तरह से किया मैं इसके अंदर भी आपको एडवांस वाले पार्ट भी लाता रहूंगा। सो सी यू गाइस, बाय बाय। सो बने रहो, जुड़े रहो, एंड प्रैक्टिस करते रहो।